जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीनों उजागर। रामदूत ओम जय जगदीश हरे, रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार जनों के संकट। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ओम जय जगदीश हरे, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, नमस्कार अंकल जी। शंकर सुवन केसरी नंदन। अंकल जी, आंटी जी कहाँ है? या राम लखन सीता वन बसिया। ओम जय जगदीश हरे। छत पर है, उन्हें बुला दीजिए अंकल जी। भीम रूप धरा सुसंहारे, रामचंद्र जी का तुम्हारे। अंकल जी, बुला दीजिए ना। रघुवीर हर सुन लाए, रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम परिवर्तन। अंकल जी, आंटी जी को बुला दीजिए ना ऊपर से। अंकल जी बुला दीजिए। प्रभचरित सुन बेको रसिया राम लखन सीता वन। बोलो सियापत रामचंद्र की, बोलो बजरंगबली की, पापा जी, बोलो सब संतों की। अंकल जी, अरे बेटा पापा जी नहीं, जय बोलो जय। जय तो ठीक है पापा जी, लेकिन ये कौन है? अरे नीस पूछो कौन है ये? विजय दीनानाथ चौहान। हाय, नहीं, सिर्फ विजय दीनानाथ चौहान। वो तो ठीक है, लेकिन पापा जी से पिट क्यों रहे हो भाई? अरे हम कहाँ पीट रहे थे, ये पीट रहे थे। पापा जी, अरे तो क्यों नहीं पीटा तुमको? अरे भाई हमको हनुमान चालीसा का पूरा पाठ नहीं करने दिया बेवकूफ ने। मैंने इनसे इतना ही पूछा, आंटी जी है? ये बोले छत पर है। मैंने कहा बुला दीजिए, इन्होंने मुझे बुला के पीट दिया। हाँ पर तुम आंटी जी से क्यों मिलना चाहते हो? ऐसा है आंटी जी। आंटी किसको बोल रहे हो? उम्र देखी है क्या आपने? अरे सही टाइम पे अगर शादी कर लेते ना तो आज मेरी उम्र की बेटी होती तुम्हारी। सॉरी क्या बोलोगे? दीदी। हाँ। मैं तो एक सेल्समैन हूँ, बाल घने करने का साबुन बेचने आया था। अच्छा, अरे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे रहने दीजिए पापा जी, ये बाल घने करने का साबुन है, उगाने का नहीं। और सुनो भैया, हमारे बाल पहले से ही घने हैं और इनके तो हैं ही नहीं। तो एक काम करो, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तुम कहीं और जाके बेचो। चलो निकलो घर से, चलो चलो। ये आप लोग पहले नहीं बोल सकते थे? अरे पहले कैसे बताते? हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहे थे? हनुमान चालीसा के चक्कर में मुझे मार मार के मेरा मुंह हनुमान जी की तरह लाल कर दिया। इसकी आपको सजा मिलेगी। क्या? हे हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक दुखी सेल्समैन की तू सुनता है अगर। इन बूढ़े अंकल को ऐसा सबक सिखाना, किसी को न दिखे दिन में तारे, ऐसे तारे दिखाना। हाँ। अरे 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 अरे, कमाल है, ये माल बेचने आया था, शराब बेचने। पापा जी, हाँ। ये तो आपको श्राप देकर चला गया। अरे छोड़ो, अरे बहुत देखे हैं हमने ऐसे शाप देने वाले, और शाप कुछ नहीं होने वाला हमको। लेकिन मुझे तो लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे बॉबी, देखो कौन आया है। मौसा जी नमस्ते, खाओ पूरी खस्ते। आप आज हमारे लिए क्या लाए? यही तो। अरे ये क्या लाएंगे? मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए चॉकलेट। अरे बेबी, जीजा आ गए। और हमारे लिए क्या लाए हैं? तुम्हारे लिए लाए हैं ये कद्दू। कद्दू? और ये क्या, कलसा भी? अरे बॉबी, क्या है कि ये हमारे अम्मा की आखिरी निशानी है, इसको पॉलिश करवाने जा रहे हैं। यही तो, कसम केएल सहगल की। अरे बाबा आदम के जमाने का कलसा है, अपने सीने से लगा के रखते हैं ये कि कलसा इधर उधर ना हो जाए। देखो ऐसा है बेबी, हमारी अम्मा की आखिरी निशानी है, मरते दम तक हमारे साथ रहेगी। हाँ सुनो बॉबी, ऐसा मटका बहुत अप्रसन्न है, जल्दी से पकौड़े बना के लाओ भाई। अरे हाँ जीजा, अभी लाते हैं। प्रसन्न कब रहता है? आओ। अरे वाह भैया वाह। अरे बॉबी। हाँ जीजा। अरे इधर आओ। ये बताओ चाचा जी कहाँ? अरे हाँ, अरे वो चौराहे तक गए हैं, अभी बस आते ही होंगे। अरे बहू बेटा, लो आ गए। चाचा जी प्रणाम। गुड मॉर्निंग पुरानी हवेली। अरे बेबी बेटा भी आई हैं। अरे ये मेरा पैर। ओहो, अरे अरे ऐसे कैसे? अरे अरे भाई निकालो इसको। ऐसे कहते बैठो ना, पहले आराम से निकालो। पापा जी, अरे चलिए मैं ले चलो। चलती हूँ। अरे हमको अपने कलसे की बहुत चिंता है भाई। अरे आराम से। अरे भाई इसको निकालो भाई। अरे चाचा जी आप भी ना। मैं निकालती हूँ, रुकिए। अरे ऐसे कैसे फंस गया भाई, निकालिए उसको।
वही तो पापा जी, आपको किसने कहा था कल से मैं पैर घुसेड़ने को? सुनो, ऐसा है, बचपन से इनकी आदत है हर बात में अपने पैर घुसेड़ने की। वही तो। बहू बेटा, अभी कोशिश करती हूँ रुकिए निकालने की। कहा करो, 1 मिनट। अरे जोर लगा थोड़ा के और कैसे पैर निकलेगा? थोड़ा सीधा कीजिए, सीधा। अरे ये पैर टूट गया। अरे 1 मिनट बॉबी, हम निकालते, तुम हटो, हटो जरा। करने दो, आप सीधे हो जाइए। कुश्ती नहीं खेलना है, कलसा निकालना है। चलिए कीजिए। दम लगेगी भाई, ऐसे थोड़ा ही कलसा निकल जाएगा। हाँ तो लगाओ, दम लगा के। दम लगा के। हेलो भाई, जोर लगा के। हाथ सीधे रखिए। अरे दम निकल रही है, कलसा निकालो। पैर टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? हे भगवान, चाचा जी का पैर टूट जाएगा, क्या कर रहे हो? बेटा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? ऐसा करो, अब इस कलसे को कटवा दो, तब पैर हमारा निकालो। ऐसा है, कलसे को कटवाने का जो है ख्याल दिमाग में मत लाइए। पैर कट सकता है लेकिन कलसा नहीं कटेगा। अरे वही तो। अब क्या करेंगे जीजा? हेलो, हेलो, सुनिए, जल्दी से घर आ जाइए। क्यों, क्या हो गया बॉबी? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है। वो पानी भरने का कलसा पापा जी के पाँव में फंस गया है। क्या? हे भगवान, एक काम करो बॉबी, पानी तुम किसी और कलसे में भर लो। अरे वैसे नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। पापा जी का पाँव पानी के कलसे में फंस गया है और अब निकल नहीं रहा है। अरे 1 मिनट हमको दो, हम बात करते हैं। 1 मिनट। अरे साड़ू साहब, देखिए ऐसा है, यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया है। हमारी माँ की आखिरी निशानी है ये कलसा। देखिए ऐसा है, अगर ये कलसा जो है हमको नहीं मिला ना, तो पूरे कानपुर में तूफान आ जाएगा। आप कुछ भी करिए, बस ये कलसा हमको दिलवाइए। देखिए साधु साहब, मेरी अभी मीटिंग शुरू होने वाली है, मैं कानपुर वापस आके बात करता हूँ ना। अरे भाड़ में जाए आपकी मीटिंग। देखिए आप यहाँ आइए और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। हमको वो कलसा चाहिए, वरना हम चाचा जी को ही उठवा लेंगे। साधु साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप पापा जी को उठवाएंगे? देखिए साड़ू साहब, क्या है कि हम बहुत टेंशन में हैं और टेंशन में हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बके जा रहे हैं। यही तो कसम नसीर हुसैन की। अरे आप रो क्यों रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। अरे 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 चाचा जी, मत चलिए, ये कलसा जो है घसट घसट के घिस रहा है, बैठ जाइए आप। अरे भाई गोबर, तो क्या हम चले भी नहीं? अरे आप चलेंगे? ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है, आप समझ नहीं रहे हैं चाचा जी। आप बैठ जाइए। बैठ जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि भग्गू क्या बोला? वो आ रहे हैं और आके कुछ ना कुछ करेंगे। बॉबी देखो, ऐसा है, बहुत टेंशन में है और टेंशन में हम बहुत अप्रसन्न हैं और हमारा मटका भी बहुत अप्रसन्न है। जल्दी से जाके पकौड़े बनाओ। हाँ जीजा, अभी बना कर लाती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, शांति रखिए। हाँ, निकल आएगा कलसा। क्या? हाँ, आप बैठिए ना, आप बैठिए। हाँ, पकौड़े खाएंगे। चाचा जी अगर जरा भी चले तो गोली चल जाएगी। जीजा, बहू बेटा, देखिए चाचा जी, आप हमारी माँ की आखिरी निशानी को घसीट रहे हैं। अरे हमारी माँ ने चप्पलें घिस घिस के ये कलसा खरीदा था, अगर आपने जरा भी इसको घिसा तो हम आपको घसीट देंगे। बहू बेटा। अरे क्या बहू बेटा, उनकी माता जी को याद कीजिए। हिलिए नहीं, खड़े रहिए। वाह पुत्र पापा जी वाह। मतलब लोग पाँव में खड़ाऊ पहनते हैं, जूता पहनते हैं, मोजा पहनते हैं, मोजड़ी पहनते हैं, आपने टोपा पहन लिया। कोशिश करने से कुछ नहीं होगा पापा जी, क्योंकि आपका पाँव बड़ा है और कलसे का मुंह छोटा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरा पैर इस कलसे में घुसा कैसे? ये आप हमसे पूछ रहे हैं? अरे खुद ही कलसे में पैर घुसेड़ा पूछ रहे हैं हमसे। चाचा जी भी ना। लीजिए जीजा चाय। हाँ। वही तो समझ में नहीं आ रहा पापा जी, ये हुआ कैसे? बॉबी हमको तो लगता है कि इन्होंने जानबूझकर अपना पैर जो है कलसे में घुसेड़ा है। गोबर, कसम विवेक ओबरॉय की। अरे पुरानी हवेली जानबूझ के अपना पैर कलसे
कलसे में क्यों घुसाएंगे? बेबी बेटा, एक तुम हो जिसने मुझे सही सही समझा है। वैसे पुरानी हवेली अगर आपने जानबूझ के पैर नहीं घुसेड़ा तो कलसे में पैर घुसा कैसे? बेबी बेटा, क्या तुम भी ये समझती हो कि हमने अपना पैर जानबूझ के इस कलसे में डाल दिया? हे भगवान। देखो, मेरे हिसाब से आप सबको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये घुसा कैसे। आप ये चिंता कीजिए कि इसमें से पाँव निकलेगा कैसे। पापा जी, मैंने इनको फोन किया है, आके ही कुछ करेंगे। अरे ऐसा है, साड़ू साहब इलाहाबाद में बैठे हैं, कब आएंगे, कब क्या करेंगे? वही तो। सुनो, ऐसा है, हम बहुत अप्रसन्न हैं, हमको ही कुछ करना पड़ेगा। अभी रुकते हैं। हाँ यार, अरे आप- रुको एक मिनट। आराम से साधु साहब, आराम से। अरे गोबर बेटा, जरा धीरे, कलसा टूट जाएगा। चाचा जी जरा टेढ़े हो जाइए। लो भाई, टेढ़े हो गए। सुनो, हमसे नहीं निकल रहा भाई। रुकिए, हम कोशिश करते हैं। पापा जी, टेढ़े थे ना, अब मेढ़े हो जाइए। हाय हाय। कुछ नहीं होगा, चिल्लाइए मत अभी। अरे गिरा देगी क्या? 1 मिनट, नहीं निकल रहा। मैं हूं ना, छोड़ो। पुरानी हवेली, उल्टे हो जाइए। क्या? अरे उल्टे हो जाइए। हाँ। आए आए। अरे यार, बेबी तुम रहने दो। अरे भाई, कोई हमें तो सीधा करो। अरे आप सीधे हो जाइए खुद। यार अम्मा को क्या जवाब देंगे अब हम? देखिए जीजा, आप चिंता मत कीजिए। यूं समझिए कि आपकी अम्मा का कलसा पापा जी के साथ सलामत है। अब इसे ऐसे ही रहने दीजिए। मतलब बहू बेटा, क्या सारी जिंदगी हम इस कलसे को अपने पैर में लटकाए रखेंगे? यही तो, अब दिन ही कितने बचे हैं? क्या? यू निकल जाएंगे। एक मिनट। आ यादव। हाँ, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं अभी। सुनो, ऐसा है बॉबी, हमको बहुत जल्दी जो है थाने पहुंचना है। ऐसा है चाचा जी, हमारी अम्मा की आखिरी निशानी आपके पैर में है, और इस निशानी को जो है आप संभाल के रखिए। अगर निशानी पर एक भी निशान पड़ गया ना, तो हम आपका नामो निशान मिटा देंगे। ठीक है, चल रहा। आओ बेबी, आओ। चाय 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 बाद में, आ जाओ। क्या कर दिया है? चिंता मत कीजिए जीजा, कुछ भी नहीं होगा, हम कुछ नहीं होने देंगे। अरे अब हम क्या करें? ये पैर ऐसे रखिए और अब तबला बजाइए इस पे। तबला बजता है, अच्छा बजता है। अभी बजा नहीं है पुत्र पापा जी, अब बजेगा, और ऐसा बजेगा कि बस। कौन बोला? अरे कौन बोला, कौन बोला? ये आप ही की अंतरात्मा की आवाज होगी पापा जी। अब इस तबले की अंतरात्मा से आवाज निकालिए, तबला बजाइए बैठकर। अरे बहू बेटा, ए बहू बेटा। जी पापा जी। बहू बेटा, हमको नहाना है, नहाइए। मगर प्रॉब्लम है। बताइए। अब क्या बताऊं बेटा कि पजामा है तंग और कलसा है बड़ा, और पजामा उतारें कैसे, ये मसला है खड़ा। पापा जी, आपको पजामा उतारना है या नहाना है? बेटा दोनों काम करने हैं, मगर एक बात बताओ, बगैर पजामा उतारे हम कैसे नहा सकते हैं? खन्ना साहब को देखिए, वो तो कभी पजामा पहनते ही नहीं है। क्या? लुंगी पहनते हैं और उसके बाद लुंगी डांस भी करते हैं। लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। अजीब मुसीबत है। अब ये पजामा निकले कैसे? इसको हम पटक पटक के इसको। भाई रुक जाइए। चाचा जी, अगर आपने इस कलसे को वापस जमीन पर पटका तो हम आपको जमीन से उठवा लेंगे। अरे जीजा आ गए। हाँ बॉबी, क्या लाए हैं? आलू लाए हैं। सुनो, जल्दी से इसके पकौड़े बनाओ, और हाँ, इसके पराठे भी बनाओ। क्या है, नाश्ता करके नहीं आ पाए। क्यों? अरे रात भर नींद नहीं आई। हम समझ रहे थे कि ये कलसे को पटक पटक के निकालने की कोशिश करेंगे, और देखो अम्मा की आखिरी निशानी का क्या हाल कर दिया है इन्होंने। अब बेटा देखो, ऐसा है कि हम इसको पटक थोड़े न रहे थे, हम तो अपना पजामा उतारने की कोशिश कर रहे थे। अरे तो कलसा काहे पटक रहे थे? पजामा फाड़ देते। क्या?
अरे तो फिर हम पहनते क्या? अरे दूसरा पजामा। मगर भाई दूसरा पजामा भी हम पहनेंगे कैसे? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। गोबर बेटा, हमको नहाना है और बगैर पजामा उतारे हम नहा नहीं सकते। ऐसा है, हम आपको नहलाएंगे, वो भी बगैर पजामा उतारे। क्या? हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे 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 गंगे। पजामा ना बिकने पाए भाई। अरे वाह जीजा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे को नहला रहे हैं। अरे भाई, अभी से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। पापा जी कैसा लग रहा है? हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे पापा हमको नहला रहे हैं। ऐसा है, चुपचाप लेटे रहिए हैं, और कल से कुछ नहीं होना चाहिए, समझे बेटा? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। अच्छा, ऐसे मिलाते रहो, कल भी मिलाना। अच्छा, नौकर लगे हैं। यही टिका दो बेटा। आराम से चाचा जी, कल से को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा, खाइए। गोबर बेटा, हम एक बात कह रहे थे जी। कि सवेरे से तुमने इतना काम किया हमारे लिए, हमको नहलाया धुलाया, मतलब कपड़े वगैरह पहनाया, तो ऐसा करो कि खिला भी दो। चलिए ठीक है। वाह, क्या हुआ जीजा? अरे गोबर बेटा क्या हुआ? खाओ ना। बस अब नहीं खा सकते बॉबी। चाचा जी के पैर में जो है हमारी अम्मा की आखिरी निशानी है, और हमको कैसे भी करके इनके पैर से ये निकालनी है। हमको कुछ करना होगा बॉबी। हम अभी आते हैं। अरे हम अभी आते हैं। अरे खाना छोड़ के देखा, बेचारे जीजा कितने परेशान हैं। ओ बेटा, हमारी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। जो करना है जल्दी कीजिए पापा जी। ऐसा है कि हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, वही कोई रास्ता सुझाएंगे। विद्यावान गुणियत चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। नमस्ते अंकल जी। सूक्ष्म रूप धर अरे ये क्या, दिखावा। लोग सर पे टोपा पहनते हो, आप पैर पे पहन के घूम रहे हैं। अरे तो फिर से आ गए? हमको कोई साबुन वाबुन नहीं चाहिए, चलो निकलो निकलो यहाँ से। वो क्या है ना आंटी। क्या? नहीं नहीं दीदी, हमारी कंपनी ने एक नया तेल निकाला है जिससे गंजों के सर पे भी औरतों की तरह बाल उगाते हैं। अच्छा, सोचा चाचा जी को बेचाऊं। क्या तुमको चाचा जी बेचने की चीज लगते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तेल की बात कर रहा हूँ। सुनो भैया, तुम्हारी कंपनी ने कोई ऐसा तेल बनाया है जिसे ये कल से भी फंसा हुआ पैर निकल आए? नहीं दीदी, हमारी कंपनी ने तो क्या, किसी भी कंपनी ने नहीं निकाला है। ऐसा तेल पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। बेकार कंपनी है तुम्हारी, चलो निकलो। अरे इसका इलाज तो हम लाए हैं। क्या इलाज है जीजा? भाई देखो बॉबी, ऐसा है कि ये जो कलसा है ना, हमारी स्वर्गवासी अम्मा की आखिरी निशानी है। इसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। गोबर बेटा, हमको तो लगता है कि कलसा हमारे साथ ही ऊपर जाएगा। तुम्हारी अम्मा ऊपर हैं, हम उनको वहीं दे देंगे। सुनिए एक मिनट चाचा जी, ऐसा है हमारी अम्मा जो है ना, वो सीधे स्वर्ग में बैठी हुई हैं, और आपके जो है हरकतों से लगता है कि आप सीधे नरक में जाएंगे, इसलिए इसको तो हम आपके साथ जाने नहीं देंगे। अरे इसका प्रबंध हमने किया है भाई। अरे जीजा तो बताइए ना, क्या प्रबंध किया है? आओ। मिश्राइन, ये इलाज है? अरे मिश्राइन, अब बता भी दो, तुम क्या करोगी? कुछ नहीं बॉबी, वो क्या है ना, एक बार हमारी अम्मा पाइप में फंस गई थी तो हमने खींच के निकाला था, और यही बात हमने दरोगा जी को बताया था, है ना? बहुत देर तक ये जो है हमको बताती रही। तो अब बताओ ना, तुम क्या करने वाली हो?
हाय अरे मिसराइन, पैर मत पकड़ो, कलसा पकड़ो, कलसा। हम भी आपकी मदद कर देते हैं। अरे बहु बेटा बचाओ, अरे भैया रे, अरे लेफ्ट 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 अरे अरे गए नहीं अब तक, चलो उठो, भागो। अबे चल, मुझे उठाओ। पापा जी, ये लीजिए चाय। लाओ बहू बेटा। अब एक जगह बैठ जाइए ना, ये कलसा बहुत शोर मचा रहा है। अरे देखो बहू बेटा, ऐसा है कि शाम का टाइम होता है हमारा इवनिंग वॉक का। इस वक्त हम जाते हैं बगीचे में टहलने के लिए। अब ये पैर में कलसा बांध के तो हम टहलने के लिए नहीं जाएंगे ना, तो हमने सोचा कि चलो भाई थोड़ा घर में इधर उधर टहल लें। तो उसमें क्या हुआ पापा जी? लोग सर पे कलसा लेकर जाते हैं, कमर में कलसा लेकर जाते हैं, तो आप पैर में लेकर नहीं जा सकते? जाते होंगे, हम नहीं जाएंगे, बस कह दिया। वही तो, हर एक कलसा कमर में पकड़ लीजिए और आते आते लगे हाथ दूध वाले से 3 लीटर दूध भी ले आइएगा। मुझे दिवाली की मिठाइयाँ बनानी है ना। ठीक है, तो आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। तुम कह रही हो तो क्या करें, ट्राई करके देखता हूँ। क्या भाई, क्या के लिए हंस रहे हो? पागल है क्या है? अरे चाचा जी राम राम। राम राम मिठाई लाल, और कैसे हो? कब आए गांव से? ठीक है, आज सुबह ही आए हैं, पर आप जा कहाँ रहे हैं? अरे कहीं नहीं, जरा ये दूध लेने के लिए जा रहे थे। 2-2 कलशा दूध, पर ऐसे कलशा पैर में फंसा के क्यों ले जा रहे हैं? अरे इसे सर पर रख कर ले जाते ना। पैर में फंसाया नहीं है मिठाई लाल, वो उनका पैर फंस गया है और निकल नहीं रहा है। अरे ऐसे कैसे फंस गया कलसे में पैर? अब क्या बताऊं मैं, किस्मत ही खराब थी और क्या बताऊं। अब देखो बात ऐसी है कि पापा जी की भी आदत कुछ तुम्हारी तरह है, दूसरों के मामले में टांग घुसाने की, तो घुस गई। अरे चाचा जी तो टांग निकाल क्यों नहीं देते? अब देखो निकालना तो चाहते हैं पर निकल नहीं रही है। भाई मिठाई लाल, हमको तो लगता है कि अब ये कलसा हमारे साथ ही ऊपर जाएगा। अरे ऊपर क्या करेंगे ले जाकर? लाइए हम निकाल देते हैं। अरे नहीं भाई, सब ने कोशिश की निकालने की, पर निकलता नहीं है। जाने कैसा मोम है जो पिघलता नहीं। अरे पिघलेगा कैसे नहीं, मतलब निकलेगा कैसे नहीं? जानते हैं, एक बार हमारे गांव में सेम टू सेम एक आदमी का पांव मटकी में फंस गया था। हम यूं खींच के इसको निकाल दिए बाहर। क्या मटका? अरे पैर आत्माराम बेटा, पैर निकाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये कलसा निकालने में दर्द तो नहीं हुआ था? अरे चाचा जी, ये कलसा निकालने में दर्द कैसा? दर्द तो पैर निकालने में हुआ था पापा जी, क्योंकि इस मिठाई लाल ने उसका पूरा पैर ही निकाल दिया। अरे भैया मिठाई लाल, तो फिर जल्दी से हमारा पैर इस कलसे में से निकाल दो। काहे से कि जो कलसा है ये गोबर की स्वर्गवासी माता जी की अंतिम निशानी, अगर इसमें जरा सी भी खरोंच आ गई तो तुम समझो कि गोबर जो है वो हमको खरोंच ना देगा। अरे ऐरा गहरा समझा है क्या? असुर जी हैं आप हमारे, नहीं मतलब ससुर जी हैं आप हमारे। दरोगा साहब ने आपको उंगली भी दिखाई ना तो। हाँ तो ये उसको अंगूठा दिखा देगा और क्या। अरे क्या देख रहे हो मिठाई लाल, निकालो ना मटका। ठीक है चाचा जी, आप मंदिर की सीढ़ियों पे बैठिए, हम वहीं निकाल देते हैं। यहाँ बैठिए। रेडी रेडी। मंदिर की सीढ़ियों पर। अरे बैठिए, निकालेगा। अरे जीजा जी बात मत कीजिए, जाइए और ढेर सारा तेल लेकर। ढेर सारा तेल मतलब क्या, समोसे तलोगे क्या? अरे चाहिए लाइए। बॉबी दीदी कहाँ हो? क्या हुआ बुद्धू जीजा? एक काम कीजिए, खूब सारा है ना तेल दीजिए। खूब सारा तेल क्यों? पूरी बारात के लिए पूरियां तलनी क्या? नहीं, ससुर जी को तलना है। क्या? नहीं नहीं, वो ससुर जी के पाँव में कलसा फंस गया है ना, तो उसको बाहर निकालना है। मिठाई लाल निकाल रहा है, तेल मंगाया है। क्या? अरे मिठाई लाल, जीजा जी जल्दी तेल लेकर आइए। मिठाई लाल क्या कर रहे हो? तेल लगते संभाल के बुद्धू जीजा जी, गिराना मत। अरे अरा गहरा समझाया क्या, बुद्धू है हम, ऐसे कैसे गिरा देंगे? अभी देखो। अरे मिठाई लाल, अरे दमा जी ये क्या किया आपने? वही तो देखा, गिरा दिया ना आपने। अरे जीजा जी हम आते हैं, रुकिए रुकिए। अबे निकाल दे रे बा। अब आपका क्या होगा पापा जी? अरे मिठाई लाल मतलब, अरे मिठाई लाल
तुमसे होता नहीं है तो क्यों आए तुम? अभी हमें उठाना पड़ेगा तुम्हें, हाथ दो। अरे क्या मर गई। रुकिए जीजा जी, हम आते हैं। ये पापा जी कुछ नहीं करने वाले। बीना लाइए। अरे बहू बेटा, तुमको वहां जाने की क्या जरूरत थी? मेरी टांग गई। क्या हुआ आपको? ये हुआ। लियो, गुप्ता भी किया। अरे बॉबी, देखो कौन आया है, जीजा आए हैं। अरे जीजा आ गए। अरे बॉबी क्या हुआ, तुम गिर कह रही हो? अरे ये बुद्धू जीजा जी ने तेल गिरा दिया। यही तो कसम गोविंदा और जाकी श्रॉफ की। बुद्धू जी, आप आजकल तेल बेचने लग गए हो क्या? तेल नहीं बेच रहे थे हम, तेल लेके आ रहे थे, फिसल गए। अब बताओ, मिठाई लाल ने कल से में से हमारा पैर निकालने के लिए तेल मंगवाया था और खुद ही ढक्कन हो गए। अच्छा, मतलब हमारी अम्मा की आखिरी निशानी पे तुम तेल लगा रहे थे, वो भी घटिया। अरे नहीं दरोगा जी, हम तो चाचा जी का पैर तेल में डाल रहे थे। चाचा जी कोई प्याज का पकोड़ा है जो तेल में डाल रहे थे? चाचा जी का पैर तो पहले से ही कल से में फंसा हुआ है। अरे यार, तुम आदमी हो या बंदर हो? सुनो, ऐसा है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे एक मिनट आराम से, वरना तुम भी गिर जाओगे। अरे हमको कौन गिराएगा अब यहाँ? अरे हम कानपुर के दरोगा हैं। अरे इनको तो हम यूं उठवा लेंगे। अरे हमें तो उठाइए जीजा। अरे हाँ, आओ आओ बॉबी। अरे बेबी, यही तो कसम करीना कपूर की, मैं नहीं उठाने वाली हूँ। अरे मैं माँ बनने वाली हूँ, कहीं मैं गिर गई तो मुझे कौन उठाएगा? अरे हाँ, पड़े रहो वहीं पे। मौसी नमस्ते। खाओ पूरी खस्ते। मौसी जी नमस्ते। बबलू बबलू बबलू, नहीं, वरना तुम भी गिर जाओगे। मम्मी शाबाश शाबाश, उठो उठो। अरे लोग, हे भगवान, अरे बजरंग बली। पुत्र, जीवन की एक गति होती है, हर चीज की एक नियति होती है। जब नियति होगी, गति अपने आप बढ़ जाएगी। मेरी टांग। अरे वाह। लीजिए पकौड़े जीजा। ओहो, बॉबी चौबे से बॉबी बच्चन। हाय। अरे हमारी कमर टूट गई है यहाँ, तुम लोगों को हंसी आ रही है? अरे जीजा अब लीजिए ना पकौड़े। अरे कैसे खाएं? फिसल फिसल के तो हमारी कमर खुद पकोड़ा हो गई है। ये सब बुद्धू बाबू के वजह से हुआ है। अरे मेरी टांग। अरे वाह। अरे यार, क्या समझा क्या? हमने क्या किया? हम तो तेल लेके जा रहे थे, पैर फिसल गया। वही तो, इस उम्र में पैर फिसलना अच्छी बात नहीं है बुद्धू जीजा जी। अरे आपके चक्कर में मेरी भी कमर अरे हम तो मदद करने के चक्कर में आओ। अरे ये सब तुम्हारे चक्कर से नहीं, ये चाचा जी के चक्कर में हुआ है। यही तो कसम मलाइका अरोड़ा की। अरे पहले से ही तुम्हारी कमर जो है पकोड़ा है। बेचारे पुरानी हवेली को दोष दे रहे हो। मैं एक काम करती हूँ, अभी ये जो पकोड़े हैं ना, वो मैं ही खाऊंगी। अरे अरे नहीं बेबी, नहीं बेबी, नहीं बेबी, ऐसा मत करो। हमारा मटका बहुत प्रसन्न है। एक तो हमें अम्मा की याद आ रही है और ऊपर से तो है ये चाचा जी। अरे हमारी अम्मा की आखिरी निशानी पर ऐसे तबला मत बजाइए, वरना हमारी तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये चाचा जी के पैर में कलसा फंसा है और ये है कि जलसा मना रहे हैं। देखो भला। अरे अब क्या करें मिस लाइन, सब लोग कोशिश कर चुके हैं मगर ये निकल ही नहीं रहा है। हमने भी सोचा कि अब भाई रोने से क्या फायदा है, जो होगा देखा जाएगा। अरे ये भी नहीं है, वरना कुछ ना कुछ तो सोचते अपनी अंतरात्मा से। अरे खुद नहीं है तो क्या हुआ, कम से कम अपनी अंतरात्मा को ही भेज देते हैं। भगवान दास, अरे अब कौन आ गया भाई? ये जी कौन है आप? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से जो बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। यही तो कसम शत्रुघ्न सिन्हा की।
वो कौन विश्वनाथ भाई, कौन है आप? बारिश का ओर हूं, सागर का छोर हूं, घटा घनघोर हूं, जंगल में मोर हूं, जीवन की डोर हूं, सन्नाटे का शोर हूं, भाव विभोर हूं, ममता से पोर हूं। मैं विश्वनाथ तेरा सिरमौर हूं। कसम नाना पाटेकर की। लेकिन आप है कौन? मैं भगवान दास का दोस्त हूं। अच्छा, लेकिन वो तो घर पे नहीं है। मैं जानता हूं बॉबी बेटा, भगवान दास ने ही मुझे भेजा है। अच्छा 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 अच्छा, तो आप अरे बैठे रहिए पुत्र, पिताजी आप बैठे रहिए। पुत्र? पुत्र है? पुत्र? आई मीन पिताजी। हाँ। तो भाई बैठ ही सकते हैं, चलने फिरने के तो हालात है नहीं हमारे। अब वो कलसा ऐसा पैर में फंसा हुआ है कि वो निकलता ही नहीं है। हाँ, और ये हमारी स्वर्गवासी अम्मा की आखिरी निशानी है। फिक्र मत करो गोबर बेटा, मैं उसे ही निकालने आया हूं। अच्छा अरे जानते हैं हमको ये। अच्छा, तो खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बैठिए, बैठिए ना। दिखाइए जरा। अरे पुरानी हवेली, आराम से। अरे बाप रे, आए नहीं। ये डॉक्टर साहब लगते हैं। गहरा गहरा समझा क्या, ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। बॉबी, ओए, ये चौबे भैया के दोस्त कितने हैंडसम है ना। काश कि ये कलसा हमारे पैर में फंसा होता और चौबे भैया इनको भेजते कलसा निकालने के लिए। हाय। चुप करो मिश्राई। क्या हुआ? मामला थोड़ा संगीन है, पापा जी थोड़े रंगीन है। गोबर बेटा तुम्हारी किस्मत गमगीन है। क्या हुआ? ये कलसा यूं ही नहीं फंसा, ये पांव यूं ही नहीं धसा, किस्मत का शिकंजा यूं ही नहीं कसा। ये रिश्तों को आजमाएगा, भावनाओं को भड़काएगा, और जब सारा गुबार निकल जाएगा तो ये अपने आप निकल जाएगा। वही तो। अरे अपने आप का इंतजार तो खन्ना साहब भी नहीं करते। अभी ये निकलेगा कैसे? अरे हमारी अम्मा की अंतिम निशानी हमको अभी चाहिए। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। हाँ, क्या? या तो इस कलसे को काट कर पापा जी का पैर बाहर निकाल लो, नहीं। या फिर पापा जी के पैर को काट कर इस कलसे को बाहर निकाल लो। हाँ। नहीं। अरे ये कैसी बात हुई? अरे ऐसे दो रास्तों में से आदमी कौन सा रास्ता चुनेगा? आप रास्ता दिखाने आए हैं या और भी कंफ्यूज करने? जब बाहर हो कोलाहल तो अपनी सुनो, जब ना दिखाई दे कोई राह तो अपनी अंतरात्मा की राह चुनो। प्रणाम। 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 लेकिन अरे विश्वनाथ भैया कहाँ गए? अरे हैं? गायब? कसम अनिल कपूर की, मिस्टर इंडिया। अरे वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ है भाई? अब इसका क्या करेंगे जीजा? वही जो हमारी अंतरात्मा कहेगी। अब इस कलसे को निकालने के इंतजाम करने के बाद ही हम वापस लौटेंगे। रुको तो। अरे जाने दीजिए ना बॉबी दीदी, ये काटेंगे पैर हमारे असुर जी का, मतलब ससुर जी का। अरे आने दीजिए, देख लेंगे इनको। ऐसे कैसे पैर काट देंगे? क्या मुसीबत आ पड़ी है? हे भगवान, जीजा जी की अम्मा की आखिरी निशानी इस कलसे की रक्षा करना। हैं? और पापा जी के पैर की भी। अब बताओ कि हम क्या करें? बैठकर तबला बजाइए अब। सोफा कुर्सी टूटा फूटा पलंग बनवा लो, रंदा चलवा लो। सोफा कुर्सी टूटा फूटा पलंग बनवा लो। भाई ये क्या है हाथ में? आ रही है? धार है इसमें? हाँ, काटना क्या है? गला। दरोगा जी तो पापा जी को काटने के चक्कर में। बॉबी भाभी, अरे चाचा जी, आपका क्या होगा चाचा जी? अरे क्या हो गया भाई? क्या हुआ मिठाईला? अरे भाभी, चाचा जी को बताइए, दरोगा जी आरी लेकर आ रहे हैं और चाचा जी का पैर काट के कलसा निकाले। क्या? क्या ऐरा गहरा समझा है क्या? बुद्धू बाबू के ससुर जी हैं ये, किसी ऐरे गहरे के ससुर नहीं है।
और बोबी दीदी आने दीजिए दरोगा साहब को, देख लेंगे हम भी क्या करते हैं। हाँ। अरे देखो कौन आया है और क्या लाया है। रुक जाइए जीजा, आप अगर ये आरी लेकर अंदर आने वाले हैं तो समझ लेना कि मैं बॉबी, हमें अपनी अम्मा का कलसा चाहिए, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कलसा लेकर आएंगे। बचाओ, बेटा बचाओ, बेटा बचाओ। चाचा जी भाई रुक जाइए, हमारी अम्मा की निशानी खींच रही है। वही खड़े रहिए, वही खड़े रहिए। धीरे धीरे चलते हैं। वही खड़े बेटा बचाओ, जीजा, बेटा जीजा हाथ बचाओ। रुक जाओ। कसम गुलशन ग्रोवर की, अरे आप पुरानी हवेली का एक खंबा गिराना चाहते हैं? अरे ये हवेली पहले से ही गिरी हुई है, और कितना गिराओगे? वही तो। रुक जाओ बेबी। अरे बेबी, तुम्हें अपने सुहाग की कसम। कसम रेखा की? ये आपने किसकी कसम दे दी? अरे बेबी बेटा, कसम वसम कुछ नहीं होती है। अरे मुझे को उससे बचाओ। अरे बुद्धू बाबू कुछ कहिए। ससुर जी घबराइए मत, हम है ना। दरोगा साहब, ये आ रही है। हाँ, ये आरी है, और अगर आप ज्यादा बोले तो आपकी तरफ आ रही है। नहीं मैं दरोगा साहब, ये आ रही है, जानते हैं, इसको धीरे चलाइएगा। पापा जी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यही कहना था बस। चल। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ऐसा है, बहुत ही तेज धार है सारी की, एकदम एक बार में मक्खन की तरह साफ। अरे गोबर बेटा, मत काट मेरा पैर, मत काट। तो गोबर बेटा, मेरे दो ही पैर हैं। मैं वादा करता हूँ, नहीं वादा नहीं करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि आगे से किसी भी मामले में अपना पैर नहीं घुसाऊंगा। अरे पैर घुसाएंगे तब जब कलसा निकलेगा, और ये पैर काटे बगैर निकलेगा नहीं। अरे ये पैर हमको दे दे चाचा। नहीं। छोले? छोले? ये पैर हमको दे दे चाचा। नहीं। रुक जाइए जीजा। बाबे! बॉबी! बॉबी? जीजा! कुत्ता पकड़ो, बुद्धू बाबू पकड़ो। अरे दामाजी क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना हमको। ससुर जी, अगर हमने आपको छोड़ दिया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे ना। रुक जाइए जीजा। बॉबी, गरम पानी लाओ। अभी लाते हैं जीजा। छोड़ो भाई। वो अभी आ रही है। गोबर बेटा एक रह जाएगी। ऐसे ऐसे करके करना पड़ेगा। जी हुजूर। दरोगा जी, यहाँ से काटोगे या यहाँ से काटोगे? अरे क्या फर्क पड़ता है भाई? मूली को कहीं से भी काटो, पकौड़ा थोड़ा ही बनेगा उसका। रुक जाइए जीजा। जीजा, ये लीजिए गर्म पानी। एक मिनट रख दो यहाँ। लेकिन ये तो बताइए, आप इस गर्म पानी का करेंगे क्या? देखो बॉबी, क्या है कि इस आरी में जो है वो जंग लगी हुई है, और हम नहीं चाहते कि चाचा जी को सेप्टिक हो, इसलिए हम गर्म पानी से पहले इसको धो के साफ करेंगे। अरे गोबर बेटा, छोड़ दे मुझे गोबर बेटा। मैं तुझे ऐसे बहुत सारे कलश ला के दे दूंगा, मुझे छोड़ दे बेटा। नहीं, हमको यही कलसा चाहिए, क्योंकि ये हमारी अम्मा की आखिरी निशानी है। लेकिन पापा जी, हमारी सासू माँ की आखिरी निशानी है जीजा। अरे ये पुरानी कहानी है। बेबी, समझाओ ना जीजा को। यही तो सुनिए। बेबी, नहीं सुनेंगे। कस के पकड़ो इनको। नहीं गोबर बेटा, नहीं काटता नहीं। अरे कलसा कहाँ गया? वही तो, लेकिन गया कहाँ? यही तो, वो देखो ऊपर। जीजा, हे भगवान, अरे क्या हो गया? अरे आराम से, क्या हुआ आपको? जीजा, गोबर बेटा, पानी गर्म जीजा,
अरे उठ जाइए, आपकी अम्मा का कलसा निकल गया है। हाँ निकल आया। देखिए जीजा, उठिए। हमको पता था, शाबाश। हमको पता था। आपको पता था, लेकिन हमको नहीं पता था कि आप अपनी इस अम्मा के कलसे के लिए हमारे पापा जी का पांव तक काटने को तैयार हो जाएंगे। अरे बॉबी कैसी बातें कर रही हो, हम इनका पैर कैसे काटते? अरे हम दरोगा हैं, कोई कसाई थोड़ा ही हैं। देखो एक मिनट, ये देखो। अरे इस हारी में धार नहीं है, इनसे पूछो। हाँ, ये हमारे पास आए थे और बोले भाई ये क्या है हाथ में? आरी है। धार है इसमें? हाँ, काटना क्या है? अबे काटना वाटना कुछ नहीं है, ऐसी आरी दिखाओ जिसमें धार ना हो, सिर्फ डराना है। हम इनको डराना चाहते थे। क्या? हाँ, ताकि आप डर के मारे इतनी जोर से पांव पटके कि कलसा निकल जाए। यही तो कसम शमी कपूर की, झटके से पुरानी हवेली का पैर कलसे में फंस गया और झटके से निकल गया। यानी तुम लोग सब इस प्लान में शामिल थे? यही तो। हाँ बॉबी, बॉबी तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम इनका पैर काट देंगे? इससे पहले हम अपना गला नहीं काट लेंगे? गोबर, हम बात नहीं करेंगे तुमसे। तुमने हमारे पैर से कलसा निकालकर अच्छा नहीं किया। अरे लेकिन क्यों? क्यों? गोबर, अब कौन हमें प्रेम से नहलाएगा? कौन हमें सहारा देके उठाएगा? और कौन हमें प्यार से खाना खिलाएगा? चाचा जी, आखिरकार ये कलसा निकल ही गया। नहीं, ये आपकी मदद की वजह से नहीं निकला, ये तो जीजा की अक्लमंदी की वजह से निकला है। नहीं बॉबी, ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है। भाई कुछ भी सही, आप आदमी हैं कमाल के। आपकी अंतरात्मा वाले आप फार्मूला जो है वो हमने अपनाया। वो क्या है कि कल रात हमने बहुत सोचा, फिर हमारी अंतरात्मा की आवाज आई कि गुजरी हुई अम्मा की निशानी के लिए उन लोगों को क्या परेशान करना जो जिंदा हैं। बस फिर हमें आइडिया लगाया और कलसा बाहर आ गया। देखिए अगर आज ये कलसा नहीं निकलता ना तो हम कलसे को ही काट देते। अरे इनका पैर थोड़ा ही काटते। राह दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। मैं कौन होता हूं राह दिखाने वाला? राह तो आप सबके सामने होती है, बस अपनी अंतरात्मा की सुनो और सही राह चुनो। चलिए पुत्र पापा जी। क्या पुत्र पापा जी? पुत्र? बहुत मजाकिया है ये। पापा जी चलते हैं हम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। लेकिन सुनिए, फिर आइएगा हाँ हमारे घर पकौड़े खाने। बॉबी बेटा। बेटा? बेटा? मैं गया ही कब था जो आऊंगा? मैं तो हमेशा यहीं था और हमेशा रहूंगा। अरे मजाक कर रहे हैं भाई, चलो चलते हैं। प्रणाम। भाई इस बात पर जो है पकोड़े हो जाएं। अभी तक डरे हुए। चाचा जी। दरोगा जी आ गए। क्या दरोगा जी फिर से? क्या चीज है? भगवान दास, तुम हो या ना हो, पर मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसलिए कभी चिंता मत करना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव सच के साथ है। तथास्तु।